तो चलिए आज की इस चर्चा में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम इतिहास के सबसे भयंकर और सच कहें तो सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले योद्धा के रहस्यों पर से पर्दा उठाने वाले हैं। एक साधारण ऋषि पुत्र से लेकर अजेय चिरंजीवी बनने तक का उनका सफर बिल्कुल अचंभित कर देने वाला है। हम बात कर रहे हैं भगवान परशुराम की। ये सिर्फ क्रोध की कहानी नहीं है, बल्कि नियति, गहरे दर्द और परम शांति की एक बहुत ही अद्भुत गाथा है। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि एक ऐसा वंश जो पूरी तरह से अपनी शांति और कठोर तपस्या के लिए जाना जाता हो, वहां से एक ऐसा योद्धा कैसे निकल सकता है जिसके नाम से ही ब्रह्मांड कांप उठे। मतलब वो क्या घटना थी जिसने एक ब्राह्मण को शस्त्र उठाने पर मजबूर कर दिया? इसका जवाब ना एक बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत भारी ऐतिहासिक भूल में छिपा है। नियति के खेल भी देखिए कैसे होते हैं। ऋषि भृगु ने संतान प्राप्ति के लिए 2 अलग-अलग खीर के पात्र तैयार किए थे। एक अपनी पुत्रवधू सत्यवती के लिए और दूसरा सत्यवती की माता के लिए। एक में एकदम शांत ब्राह्मण तेज था और दूसरे में उग्र क्षत्रिय शक्ति। लेकिन हुआ क्या? सत्यवती की माता के मन में थोड़ा लोभ आ गया और उन्होंने चुपके से इन पात्रों की अदला बदली कर दी। बस इसी एक भूल ने भृगु वंश की पूरी दिशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। जब ऋषि भृगु को इस भयानक भूल का पता चला तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से आने वाले विनाश को साफ साफ देख लिया। लेकिन सत्यवती की प्रार्थना पर उन्होंने विधि के विधान को थोड़ा सा खिसका दिया। भविष्यवाणी बदल गई। अब तय हुआ कि सत्यवती का पुत्र तो शांत होगा, लेकिन उनका पौत्र यानी बेटे का बेटा वो होगा जो इस धरती पर प्रलय लाएगा। और यही पौत्र आगे चलकर राम के रूप में जन्मे, जिन्हें हम और आप भगवान परशुराम के नाम से जानते हैं। भगवान परशुराम के जीवन में कर्तव्य का क्या स्थान था, ये एक घटना से बिल्कुल साफ हो जाता है। एक बार उनकी माता रेणुका जल भरते समय पल भर के लिए मानसिक रूप से भटक गई। पिता जमदग्नि ने अपनी दृष्टि से ये देख लिया और भयंकर क्रोध में अपने पुत्रों को माता का वध करने का आदेश दे दिया। बाकी भाई तो पीछे हट गए, लेकिन राम ने बिना एक भी सवाल किए पिता की आज्ञा का पालन किया। हालांकि उनकी इस निष्ठा से प्रसन्न होकर जब पिता ने वरदान मांगने को कहा तो राम ने अपनी माता और भाइयों को वापस जीवित मांग लिया। ये वो मोड़ था जिसने उन्हें अंदर से एकदम कठोर लेकिन परम आज्ञाकारी बना दिया। चलिए अब देखते हैं कि उनकी असली शक्ति कैसे जागृत हुई। अपने जीवन का उद्देश्य खोजने के लिए ये बालक राम सीधे हिमालय की जमा देने वाली ठंड में निकल पड़ा। वहां उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की और इसी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें अजेय अस्त्र परशु यानी अपना फरसा प्रदान किया। और बस इसी दिव्य परशु को धारण करते ही वो साधारण सा ऋषिपुत्र हमेशा हमेशा के लिए महाबली परशुराम में बदल गया। बात यहीं खत्म नहीं होती। अपनी इसी तपस्या के दौरान महान ऋषि अगस्त्य के मार्गदर्शन में उन्होंने एक गुप्त मंत्र का जाप किया, जिसने साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु को प्रकट कर दिया। भगवान विष्णु ने अपना पूरा दिव्य तेज परशुराम के शरीर में प्रवाहित कर दिया और उसी क्षण एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी भी हुई कि भविष्य में उनका सामना एक और राम से होगा। सोचिए, अब परशुराम केवल एक इंसान या योद्धा नहीं रहे थे, वो स्वयं एक प्रचंड दैवीय ऊर्जा बन चुके थे। अब नियम है कि हर बड़ी शक्ति के सामने नियति एक बहुत बड़ी चुनौती भी खड़ी करती है, और यहाँ प्रवेश होता है सहस्रार्जुन का। महिष्मति का ये 1000 भुजाओं वाला राजा इतना अहंकारी और शक्तिशाली था कि उसने नर्मदा नदी का पानी तक रोक दिया था। यहाँ तक कि उसने महाबली रावण को भी बंदी बना लिया था। इसका मतलब है कि प्रकृति का पूरा संतुलन बुरी तरह से बिगड़ चुका था। इस राजा के पापों का घड़ा बहुत तेजी से भर रहा था। पहले प्रकृति से खिलवाड़ किया और फिर एक दिन ऋषि जमदग्नि के आश्रम में चमत्कारी कामधेनु गाय को देखकर लालच में अंधा हो गया। उसने गाय को जबरदस्ती छीन लिया और हद तो तब हो गई जब बाद में उसके पुत्रों ने कायरता की सारी सीमाएं पार करते हुए ध्यान में बैठे निहत्थे ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। ये वो आखिरी चिंगारी थी जिसने ब्रह्मांड के सबसे बड़े तूफान को आमंत्रित कर लिया। और फिर ली गई वो प्रतिज्ञा जिसने पूरी धरती को हिलाकर रख दिया। जब परशुराम वापस लौटे और अपनी विधवा माता को विलाप करते देखा, अपनी छाती को 21 बार पीटते देखा, तो उनका सारा धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने उसी भयंकर दुख को न्याय का आधार बनाया और संकल्प लिया कि वो इस धरती को 1 या 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 21 बार भ्रष्ट और अहंकारी क्षत्रियों से मुक्त कर देंगे। इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वो धरती का एक महाशुद्धिकरण था।
उनके फरसे से एक बहुत ही खास तरह की नीली और हरी दिव्य ऊर्जा निकलती थी, जो पापियों के अहंकार को भस्म कर रही थी। कुरुक्षेत्र की भूमि पर ऐसे 5 सरोवर बन गए, जिन्हें समंत पंचक कहा गया। ये उस ईश्वरीय न्याय का जीता जागता प्रतीक था, जिसने सारी भ्रष्ट सत्ताओं को जड़ से उखाड़ फेंका था। लेकिन इतने बड़े महाविनाश के बाद क्या? पूरे 21 बार पृथ्वी जीतने के बाद परशुराम के भीतर एक गहरा वैराग्य आ गया, सब कुछ त्यागने की इच्छा। उन्होंने अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए एक महायज्ञ किया और अपनी जीती हुई पूरी की पूरी धरती महर्षि कश्यप को दान कर दी, जिसके बाद महर्षि ने उन्हें उसी दान की हुई भूमि को छोड़कर चले जाने का आदेश दे दिया। संपूर्ण पृथ्वी दान करने के बाद रहने के लिए कोई जगह तो चाहिए थी ना। तो भगवान परशुराम दक्षिण की ओर विशाल समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने अपने शिव के परशु की ताकत से समुद्र देवता वरुण को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। समुद्र के पीछे हटने से जो नई और सुंदर भूमि उभर कर सामने आई, उसे ही आज हम केरल के नाम से जानते हैं। विनाश के बाद ये उनका एक अद्भुत सृजनकर्ता रूप था। गुरु और योद्धा के रूप में उनकी यात्रा सच में बहुत जटिल रही है। भीष्म के साथ उनका भयंकर युद्ध हुआ, जो खुद माता गंगा को आकर रुकवाना पड़ा। कर्ण को उन्होंने श्राप दे दिया क्योंकि उसने अपनी पहचान छिपाई थी। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण था सीता स्वयंवर में भगवान राम से उनका आमना सामना। यहीं पर उन्होंने अपनी सारी दैवीय विष्णु ऊर्जा राम को सौंप दी और जीवन की सबसे बड़ी शांति महसूस की। ये पल वास्तव में बेहद भावुक करने वाला है। भगवान राम को अपना सब कुछ सौंपने के बाद वो पवित्र वधूसरा नदी के पास गए। वहां नदी की देवी ने उनके शरीर और आत्मा को नहलाया। इसी पावन जल में उन्होंने अपने जीवन भर के युद्धों और हिंसा का सारा भारी बोझ हमेशा हमेशा के लिए धो दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि असली ताकत अस्त्रों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में होती है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान परशुराम की कहानी त्रेता युग के साथ खत्म नहीं हो जाती। वो एक चिरंजीवी हैं, यानी एक ऐसी अमर सत्ता जिसे मृत्यु छू तक नहीं सकती, और जो इस पूरे ब्रह्मांडीय युग मतलब कलयुग के अंत तक इसी पृथ्वी पर मौजूद रहेगी। अपने मन के सारे बोझ उतार फेंकने के बाद वो वापस उसी महेंद्र पर्वत पर लौट आए, जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। अपना फरसा एक चट्टान के सहारे रखा और एक अनंत मौन समाधि में लीन हो गए। कहा जाता है कि आज भी वो हमारी आधुनिक दुनिया की नज़रों से दूर उसी पर्वत पर एक शांत और अनंत पहरेदार के रूप में मौजूद हैं। लेकिन उनका काम अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। वो आज भी समाधि में इसलिए हैं क्योंकि कलयुग के अंत में जब धर्म की रक्षा के लिए भगवान कल्कि अवतार लेंगे, तब भगवान परशुराम ही वो परम गुरु होंगे जो उन्हें अस्त्र शस्त्रों का पूरा ज्ञान देंगे। सृष्टि के अंतिम संतुलन को फिर से स्थापित करने के लिए ही उनकी ये लंबी प्रतीक्षा चल रही है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, यदि ब्रह्मांड का सबसे भयंकर योद्धा, जिसने दुनिया भर का क्रोध अपने कंधों पर उठाया था, वो अपने सारे अस्त्र और आंतरिक युद्धों को त्याग कर परम शांति प्राप्त कर सकता है, तो वो कौन से छोटे छोटे संघर्ष और क्रोध हैं जो आज हमें अपनी आंतरिक शांति पाने से रोक रहे हैं? इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।